होप सो आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही हो। वेलकम बैक टू माय चैनल फाइनेंस एट होम। सो हम डायरेक्ट टैक्स कर रहे थे जिसमें से हम लोग ने स्लैब रेट देख लिया है, रेसिडेंशियल हो गया एंड द बेसिक कॉन्सेप्ट्स हो गए। ओके, सो आपको रिवीजन करने की एक स्मॉल टिप, जब भी आप ये वीडियो देखें ना उससे पहले जस्ट 2 मिनट लगेगा, आप बस पेज पलट के देख लीजिएगा कि आपने लिखा क्या है, एक्चुअल में आपने क्या क्या लिखा है। एंड हम हमेशा एक एग्ज़ाम्पल करते हैं, तो आप जस्ट वो एग्ज़ाम्पल को देख लीजिएगा, आपको ऊपर का सारा कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। ओके, कि आपने क्या पढ़ा है, तो ये जल्दी से रिवीजन हो जाएगा आपका। ठीक है, तो आपको हर बार रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बार बार। ओके, ठीक है। एंड आपको ये सारे नोट्स मेरे इंस्टाग्राम पेज फाइनेंस एट होम 21 में आपको मिल जाएंगे, तो वहाँ पे आप एक बार चेक कर लीजिएगा। एंड वहाँ पे आपको अपडेट्स भी मिल जाएंगे रिगार्डिंग CA CMA CS। ओके, एंड वो वहाँ बहुत जल्दी अपडेट मिलते हैं, तो आप वो पेज भी फॉलो कर सकते हैं। ओके, सो टुडेज टॉपिक इज़ सरचार्ज। ओके, सरचार्ज। ओके, सरचार्ज क्या होता है ना, जितना आपने टैक्स दिया वो तो ठीक है, बट क्या होते हैं ना, बहुत लोग बहुत ज़्यादा कमाते हैं, तो गवर्नमेंट क्या करती है, उनसे और एक्स्ट्रा चार्जेस करती है। क्यों एक्स्ट्रा चार्जेस करती है? क्योंकि वो इतना कमा रहे कि गवर्नमेंट को और दे सकते हैं, इसीलिए गवर्नमेंट उनसे और एक्स्ट्रा चार्जेस करती है। ओके, तो दैट इज़ द सरचार्ज। सो तो सरचार्ज क्या है? सरचार्ज is levied as a percentage of income tax. Okay, and this rate is applicable, the rate of surcharge applicable for assessment year 21-22 आर एस फॉलोज। ठीक है, जैसे अब बताया जाएगा। ठीक है, बट ये किन किन के लिए एप्लीकेबल है, सबके लिए नहीं है। ठीक है, इन केस where the टोटल इनकम उनकी जो टोटल इनकम होगी ना ऑफ एन इंडिविजुअल। टोटल इनकम का यहाँ क्या मतलब है? टोटल इनकम मतलब होता है कि जितना भी हेड से आपने इनकम कमाया, दैट इज़ द टोटल इनकम। ओके, ऑफ एन इंडिविजुअल का, या HUF का, या AOP BOI का, या AJP का। AJP मीन्स आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। ओके, अगर इनका है, ठीक है, अगर इन लोग का टोटल इनकम अभी जितना इनकम बताया जा रहा है, अगर उनमें से ज़्यादा हुआ तो उनको एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, किस पे देना? परसेंटेज लेविड एज अ परसेंटेज ऑफ इनकम टैक्स। ठीक है, मीन्स आपने जो टैक्स निकाला है ना, कैलकुलेट कर लिया आपने टैक्स कैलकुलेट, जिससे स्लैब रेट निकाले थे हम लोग ने, स्लैब रेट से हम लोग ने टैक्स कैलकुलेट किया, वो निकला, उस पे 10% ऐड करके फिर आपको हायर एंड एजुकेशन सेस ऐड करके फिर जितना अमाउंट आएगा उतना आपको पे करना है। ओके, सो लिखते हैं पर्टिकुलर मीन्स कितना अमाउंट होगा वो बताने के लिए, एंड द रेट्स ऑफ सरचार्ज। सो
फर्स्ट सी, आप बहुत अच्छे से लिखिएगा, ब्लैक ब्लू रेड ग्रीन सारे पेन यूज़ कीजिए, जितना अच्छा रहेगा आपकी कॉपी उतना ही आपको पढ़ने में अच्छा लगेगा। एक्सीड ₹50 lakh but does not exceed ₹1 crore। ठीक है, देखो 50 लाख से ज़्यादा होना चाहिए और डज नॉट एक्सीड 1 करोड़, तो इसका मतलब कितना, 1 करोड़ तक कितना लगेगा, 10% ऑन इनकम टैक्स कंप्यूटेड। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे आप समझ लीजिए, मतलब जितना भी आपने इनकम टैक्स कंप्यूट किया है, ठीक है, जितना भी आपने इनकम टैक्स कंप्यूट किया उस पर 10% लगेगा, ना कि जितना आपका टैक्स से पहले देने का, उस पर नहीं लगेगा। किस पे लगेगा, जो इनकम टैक्स आपने कंप्यूट किया उस पर 10% लगेगा। कब लगेगा 10%, जब 50 लाख से ज़्यादा हो, 1 रुपये भी ज़्यादा हुआ तो आपका लग जाएगा 10% का सरचार्ज। ओके, और 1 करोड़ तक हुआ तो ठीक है। एंड सेकेंड वन फिर क्या है, अब 1 करोड़ हुआ तो यहाँ से देखिएगा, एक्सीड्स ₹1 करोड़ बट डज नॉट एक्सीड ₹2 करोड़। ठीक है, तो ये कितना लग जाएगा, 15% ऑन इनकम टैक्स कंप्यूटेड। ओके, ये 2 करोड़ तक है, बट इसमें याद रखना ये दोनों में इंक्लूड रहेगा। इंक्लूड क्या रहेगा आपका, डिविडेंड इनकम एंड कैपिटल गेन्स चार्जेबल टू टैक्स अंडर सेक्शन 11A, that is the short term capital gain, and 11(2)A, that is the long term capital gain। ठीक है, अब इसका यहाँ पे ये क्या मतलब हो गया, ये ऐसा क्यों बोला गया, यहाँ पे इसलिए बोला गया कि अगर आपका 2 करोड़ तक है, 2 करोड़ तक है आपका, अगर इनकम 2 करोड़ तक है, ठीक है, पर ये इनकम बना कैसे, डिविडेंड इनकम भी था आपका और कैपिटल गेन भी था। ठीक है, तो अगर इस टाइप का इनकम बन के निकला है तो 10 और 15% लग जाएगा। ठीक है, जितना भी इनकम रहेगा अप टू 2 करोड़ तक अगर इंक्लूड है उस इनकम में डिविडेंड इनकम एंड कैपिटल गेन, ठीक है, तो उनका तो जैसा सरचार्ज दिया वैसा ही लगेगा। ठीक है, अब मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, आगे जो मैं आपको बताने वाली हूँ उसके लिए बोल रही हूँ। ठीक है, तो एक्सीड ₹2 करोड़ बट डज नॉट एक्सीड्स ₹5 करोड़, तो कितना लग जाएगा, 25% ऑफ द इनकम टैक्स। जितना भी इनकम टैक्स है उस पर 25% ऐड कर दीजिएगा सरचार्ज। एंड फोर्थ, एक्सीड्स करता है ₹5 करोड़ तो 37% लग जाएगा ऑफ ऑन द इनकम टैक्स कंप्यूटेड। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ तक आपने देख लिया क्या है। अब ये मैंने ये क्यों बताया, इसका नेक्स्ट आपको अभी समझेगा। इफ देखिए, इफ अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एंड डिविडेंड इनकम अगर अबव 2 करोड़ है, ठीक है, तो सरचार्ज रेट कितना लगेगा,
rate is 15%. Okay, 15% लगेगा on the income tax you have computed. ठीक है, the meaning is if the short term capital gain, long term and dividend income is included in your total income and the total income exceeds 2 crore rupees, then the surcharge rate on the short term, long term and dividend income will be the 15%. Okay, so that means the surcharge will not be beyond 15%, but that surcharge is only on this three item. Okay, only on this three income, not on the total income, because short term capital gain is taxed under 111A, long term is under section 112A, and the dividend income is calculated on different way. Okay, understand? So शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म एंड डिविडेंड इनकम पे 15% से ज़्यादा का सरचार्ज नहीं लगेगा. ओके, अगर आपको ये नहीं समझा तो हम एक एग्ज़ाम्पल करेंगे उससे. बट एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना, एग्ज़ाम्पल करेंगे तो हमें समझ आ जाएगा, बट एक चीज़ याद रखना, अबाउट 2 करोड़, 2 करोड़ इज़ नॉट इनका 2 करोड़ नहीं, द टोटल इनकम, दैट दिस 2 करोड़ इज़ द टोटल इनकम. ओके, दैट इज़ द टोटल इनकम इज़ द 2 करोड़ ना. तब आप ये अप्लाई करोगे कि शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म एंड डिविडेंड इनकम पे 15% सरचार्ज लगाने वाले हो. ओके, सो वी विल टेक 2 एग्जाम्पल फॉर. ओके, तो पहले याद करो, 50 से 1 करोड़ तक है तो 10, 1 करोड़ से 2 है तो 15, 2 करोड़ से 5 करोड़ है 25, एंड 5 करोड़ से ज़्यादा है तो 37. अबाउट 2 करोड़ है, अगर इंक्लूड करता है टोटल इनकम, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म एंड डिविडेंड, तो उस पर 15% है. ओके, बट ये किस पे देना, ऑन टैक्स, मतलब जो इनकम टैक्स कंप्यूट किए उस पर सरचार्ज लगता है. ओके, सो जस्ट लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. ओके, लेट्स मिस्टर एक्स टोटल इनकम was रुपीज़ 51 लाख. ठीक है, 51 लाख है, इस 51 लाख. ठीक है, और इनका एज 45 है. ठीक है, 45 ईयर्स है. इसीलिए मैंने आपको बोला कि स्लैब रेट करके आना, स्लैब रेट करके आना, क्योंकि अभी ये सरचार्ज कब निकलेगा, जब टैक्स निकालेंगे, और टैक्स निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, स्लैब रेट चाहिए. ठीक है, 45 ईयर्स तो स्लैब रेट कौन सा लगेगा, और 2,50,000 से स्टार्ट होगा जो. ठीक है, तो फर्स्ट तो 2,50,000 पे ये मिल जाएगा. नेक्स्ट ओके, नेक्स्ट 2,50,000 पे कितना लग जाएगा, एट द रेट 5%. ओके, याद रखो, मुझे याद है, मैं वेट करी, इसका ये मतलब नहीं कि मुझे याद नहीं, मुझे याद है, एट द रेट 5%. सो आप लोग भी याद कर लीजिए. सबसे अच्छा है जहाँ पढ़ रहे वहाँ पे लगा दो यार, इजी है, याद भी नहीं करना पड़ेगा, दिन भर में 3-4 बार देखोगे वैसे ही याद हो जाएगा. एट द रेट 5%. ठीक है, 12,500. फिर नेक्स्ट 5 लाख पे है एट द रेट 20%. मुझे याद है, यस मुझे याद है, आप लोगों को याद करना है. एट द रेट 20% है तो ये कितना आ जाएगा, 1 लाख. ठीक है, एंड नेक्स्ट जितना भी बैलेंसिंग रहेगा उस पर कितना है, अभी देखो 51 लाख है, यहाँ तक तो 10 लाख हो गया, 2 लाख गया, 2 लाख इन दोनों को, 5 लाख एंड 5 लाख. 51 में से 10 माइनस हो जाएगा, 41 लाख. जितना भी बैलेंसिंग फिगर रहेगा एट द रेट उस पर 30% लग जाएगा. ठीक है, तो 41 लाख पे 30%, दैट इज 12,30,000. ठीक है, इस पे प्लस 1 लाख प्लस 12,500 कितना आ रहा है,
टैक्स आया आप पे 1342,500, ठीक है। अब देखो ये 51 लाख से इंक्रीज है, मतलब हमने ने क्या पढ़ा, 50 लाख से इंक्रीज बट डज नॉट एक्सीड 1 करोड़, तो कितना है 10% है, तो 1 लाख तो एक्स्ट्रा, तो इस पर क्या लग जाएगा, ऐड करना पड़ेगा क्या, सरचार्ज एट द रेट 10% ऑन द income tax you have computed, that is 32, 42, 50, ओके, मीन्स 1,34,250 आपका सरचार्ज आ जाएगा। फिर इन लोगों को टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 414,76750, ओके। एंड देन इस पे ऐड करना है हायर एंड एजुकेशन सेस एट द रेट 4%, दैट इज 59,070, ठीक है। ये आया आपकी टैक्स लायबिलिटी क्या बनी, प्लस 59,070, दैट इज 1476750 प्लस 59,070, दैट इज 15,35,820 आपकी क्या बनी, टैक्स लायबिलिटी। इतनी आपको टैक्स लायबिलिटी देनी है, ठीक है। ये किनके लिए, ये 51 लाख के लिए, मतलब ये सेम रहेगा, ठीक है, सेम अप टू 2 करोड़ तक, मीन्स अप टू 2 करोड़ का तो वो 15% है वो, दैट इज़ द थिंग। बट ये क्यों मैंने 2 करोड़ बोला, विच मीन्स इस में इनकम में इंक्लूड रह सकते हैं डिविडेंड इनकम, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इंक्लूड रह सकते हैं, उनका टैक्स रेट यही निकलेगा 10% एंड 15%। बट हमने क्या देखा अभी, इफ़ शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म एंड डिविडेंड इनकम पे अगर 2 करोड़ से ज़्यादा है तब आपको 15% लगाना पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, ठीक है। ये फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया। सी, अब आप क्या करेंगे, नेक्स्ट टाइम आप जब भी रिवाइज करेंगे आप सिर्फ ये एग्जाम्पल देख लीजिएगा, आपका हो जाएगा, एक बार याद कर लीजिएगा रेट्स एंड एग्जाम्पल देख लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि आपने एक्चुअल में अंदर पढ़ा क्या, तो रिविजन बहुत जल्दी जल्दी हो जाएगा, ओके। एग्जाम्पल, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है आपका 30 लाख, ठीक है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है आपका 41 लैक्स, अदर इनकम है आपका 190 लैक्स, ठीक है। तो अभी ये टोटल कितना हो जाएगा, 190 प्लस 41 प्लस 30, दैट इज 261 लैक्स हो जाएगा, दैट इज विच इज बियॉन्ड 2 करोड़, विच इज द योर टोटल इनकम इज एक्सीड 2 करोड़। तो अब यहाँ पे टोटल इनकम एक्सीड हो गया, तो पहले हम लोग इसका स्लैब रेट निकाल लेते हैं। सेम 45 ईयर्स ही सम लेके चल रहे हैं क्योंकि मेनली क्वेश्चंस में यही पूछते हैं, ठीक है। मतलब 2,50,000 नील वाला जो स्लैब रेट है ना, मीन्स 59 ईयर्स एज वाले लोगों का ही मोस्टली ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, ओके ओके। अब पहले हम लोग टैक्स निकाल लेते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन, 2,50,000 तक तो हमारा क्या चला जाएगा, नील जाएगा। फिर 2,50,000 एट द रेट 5% चला जाएगा, 12,500। नेक्स्ट 5 लाख पे कितना चला जाएगा मेरा, एट द रेट 20%, दैट इज़ 1 लाख रुपीज़, ठीक है। एंड देन 1,80,000। अब यहाँ पे आप क्वेश्चन पूछेंगे 1,80,000 क्यों ले रहे, मैं आपको अभी बता रही हूँ, दैट इज़ द 30%। 1,80,000 का 30% कितना आएगा, 54 लाख, ठीक है। 54 लाख, ओके। अदर इनकम कितना है आपका, 1,90,000, ठीक है।
और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे आप कैपिटल गेन के चैप्टर में पढ़ेंगे, जहाँ पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे @15% टैक्स लगता है एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल के गेन @10% टैक्स लगता है अंडर सेक्शन 112A एंड 112 के अंदर 20% टैक्स लगता है। तो हम लोग अभी 112A क्या सोच के 10% टैक्स लगाएंगे, ठीक है। अभी हम लोग एजम्पशन लेके एग्जाम्पल में आपको समझा रही हूँ, ठीक है। तो अभी 1,90,000 पे तो हम लोग ने स्लैब निकाल दिया, ठीक है। ये टोटल कितना आ रहा है 54 प्लस 55 लाख प्लस 12,500 दैट इज़ 55 लाख 12,500, ठीक है। 55 लाख 12,500 आपका ये टैक्स आ रहा है। फिर आपको निकालना है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे कितना टैक्स है, शॉर्ट टर्म 30 लाख @15%, ठीक है। दैट इज़ 4,50,000 आएगा, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट आपका कितना हो गया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, दैट इज़ 40 लाख्स पे दैट इज़ 41 लाख @10%, ठीक है। सो इसको हम लोग ना 40 ले लेते हैं तो वो एकदम एग्जैक्ट चलेगा, वो 1 रुपये के लिए फिर वो हो जाएगा, ठीक है। 40 लाख्स पे 4 लाख, ठीक है। अभी आप इसका टेंशन मत लीजिए 1510 क्या है, या आप जब कैपिटल गेन के चैप्टर पर पढ़ेंगे ना तो आपको उसमें समझ आ जाएगा। यहाँ तक तो आपको समझ आ गया कि स्लैब रेट कैसे निकला है, ठीक है। अब देखो इसका टोटल इनकम बियॉन्ड 2 करोड़ है, ठीक है। तो इसमें हम लोग ने क्या पढ़ा, अगर आपका शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म और डिविडेंड इनकम अबाउट 2 करोड़ है, इनका सरचार्ज सिर्फ एंड सिर्फ 15% तक लगेगा, ठीक है। उससे बियॉन्ड नहीं, एक्सीडिंग 15% नहीं लगेगा, विच मीन्स इन दोनों पे तो 15% लगेगा, बट इन पे कितना लगेगा, बियॉन्ड 2 करोड़ है, ठीक है। बट ये याद रखो कि हम लोग ये जो 2 करोड़ ले रहे हैं ना, ये वाला जो हम लोग ने कॉन्सेप्ट पढ़ा है, ठीक है, ये जो कॉन्सेप्ट पढ़ा अबाउट 2 करोड़, विच मीन ये दोनों कॉन्सेप्ट में एक्सक्लूडिंग शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एंड डिविडेंड इनकम, ठीक है। इन दोनों में ये दोनों इनकम को एक्सक्लूड करना है, हटा देना है। जब हटा देंगे उसके बाद भी अगर इन दोनों को तीनों को हटाने के बाद भी अगर वो इनकम आपकी 2 करोड़ से ज़्यादा है और 5 करोड़ से ज़्यादा है तो 25 और 37% लग जाएगा, ठीक है। तो अभी देखो मैं अगर इन दोनों को हटा देती हूँ तो इसकी इनकम कितनी है 190 है, 190 है तो मतलब 2 करोड़ के तो अंदर ही है, तो टैक्स कितना लग जाएगा, सरचार्ज कितना लग जाएगा, 15% लगेगा, ठीक है। अभी हम लोग टोटल टैक्स देख लेते हैं कितना हुआ ये टोटल टैक्स। टोटल टैक्स हुआ है 63,62,500, ओके। 63,62,500 मतलब 63,62,500 इतना आपका टैक्स हुआ। अब हमें क्या करना है, ऐड करना है सरचार्ज, बट सरचार्ज का हमने क्या देखा, अगर आपका टोटल इनकम 2 करोड़ से ज़्यादा है, मैं इतना इसलिए बोल रही हूँ कि आपको एक ही वीडियो में सब समझ आ जाए, ओके। तो आप अगर बोर हो रहे हो तो प्लीज़ सॉरी, बट मेरे को बोलना है। सरचार्ज अगर आपका 2 करोड़ से ज़्यादा है, टोटल इनकम सरचार्ज नहीं, टोटल इनकम आपका 2 करोड़ से ज़्यादा है तो आप एक्सक्लूड कीजिए शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म एंड डिविडेंड इनकम को, ठीक है। फिर जो इनकम है देखिए वो 2 करोड़ से ज़्यादा है क्या, अगर नहीं है तो 10 और 15 में चले जाइए जितना भी है, अगर ज़्यादा है तो 25 और 37 में आ जाइए, ठीक है। क्योंकि शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म एंड डिविडेंड इनकम के लिए 15% ही लगेगा, तीनों को ऐड कीजिए उसका 15% दे दीजिए, ठीक है। तो हम भी वही करेंगे, तो 4 लाख प्लस 4,50,000 8,50,000 पे हम लोग कितना दे देते हैं @15%, दैट कम्स 1,27,500 एंड बचा हुआ कितना बचा हुआ
55। अब ये याद रखिए, अभी तो हमें किस में देना, 1,90,000 पे नहीं देना है, जितना आपने इनकम टैक्स कंप्यूट किया उस पे देना है। तो अभी हमने इनकम टैक्स कितना कंप्यूट किया, 55, 12, 500, तो इस पर कितना दे देंगे, 55, 12, 500 एट द रेट 15%। 55, 12, 500 का 15% कम्स 8,26,875 रुपीज़। ओके, इतना आपका ये टैक्स सरचार्ज जो अब ऐड कर लेते हैं। टैक्स कितना हुआ था हमारा, प्लस 63, 62, 500 प्लस ये अमाउंट प्लस 127, 500। ठीक है, तो ये कितना आया, 731,6,875 रुपीज़। इस पे ऐड कर दीजिए हायर एंड एजुकेशन सेस एट द रेट 4%। कितना हो जाएगा 4% इसका, 2675। ठीक है, अब इसको ऐड कर दीजिए 731,6,875, ये हो जाएगा 760,9,550। ठीक है, 76,09,550। ये आ गया आपकी टैक्स लायबिलिटी, आपकी इतनी टैक्स लायबिलिटी बन गई है। ठीक है, इतनी आपकी टैक्स लायबिलिटी बन चुकी है। ठीक है, तो आप हमेशा याद रखना, ठीक है, कि बस इतने में यही एक प्रॉब्लम, यहाँ पे ही आपको एक दिक्कत आ सकती है। तो आप इसको बार बार देखिएगा और ये एग्ज़ाम्पल आपको सारा आपको समझा देगा कि क्या है सरचार्ज, कैसा है। ठीक है, अगर फिर भी आपको डाउट है या कोई भी क्वेश्चन है, आपको डाउट आ रहा है इसमें, तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं। एंड आप इंस्टाग्राम के पेज में भी अगर आपको कोई डाउट आ रहा है, लाइक वहाँ पे भी बोल सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि यहीं पे बोलना, वहाँ पे भी आप जाके बोल सकते हैं। एंड आप चेक कर सकते हैं अपडेट्स के लिए, MCQs भी वहाँ पे अपलोडेड है। ठीक है, एंड नोट्स तो वहाँ पे अपलोड है ही है। सो आप हाइलाइट्स में भी चेक कर सकते हैं पेज के। सो आपको सब चीज़ बहुत ईजिली अवेलेबल है वहाँ पे। ओके, एंड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट एंड शेयर विथ योर फ्रेंड एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। सो आपको जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। ओके, थैंक यू।